जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता का दूसरा पड़ाव बिना बातचीत के ही खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो बात कुछ यूं है कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान के बुलावे पर इस्लामाबाद पहुंचा था और फिर अपनी शर्तों का पन्ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हाथों में थमा दिया और कह दिया कि हम आपके कहने पर फिर से शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद आए थे, लेकिन जिस तरह के हालात हैं ऐसे हालातों में वो अमेरिका के साथ आमने सामने बातचीत नहीं कर सकते। यहां हालात का जिक्र हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी को बताया गया, यानी ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया और अपनी शर्तों का पन्ना पाकिस्तान के हुक्मरानों को थमाकर वापस ईरान लौट गए और ये कह दिया कि अगर अमेरिका इन शर्तों पर बातचीत को तैयार हो तो फिर से वो शांति वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि अमेरिका जैसे देश को इस तरह से कोई देश तेवर दिखाकर बिना मिले ही लौट गया हो। हैरानी की बात यह है कि ईरानी डेलीगेशन जिस वक्त पाकिस्तान पहुंचा उस वक्त अमेरिकी डेलीगेशन वहां मौजूद नहीं था, या यूं कहें कि वो अमेरिका से निकलने वाला था। ऐसे में ईरानी डेलीगेशन ने इंतजार किए बिना सीधे वापस ईरान जाने का फैसला किया और फिर ईरान के इस तेवर को देखते हुए अमेरिकी डेलीगेशन को भी अपना दौरा रद्द करना पड़ा। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत की अपील की है, ईरान ने, और उनके कहने पर हम शांति वार्ता के दूसरे दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन ईरान ने इसके बाद अमेरिका को ऐसा बेइज्जत किया जिसका कोई जवाब नहीं। ईरानी डेलीगेशन बिना अमेरिकी डेलीगेशन का इंतजार किए सीधा अपनी शर्तों की लिस्ट शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के हाथ में थमाकर चला गया, जिसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन को भी अपना दौरा रद्द करना पड़ा। और तो और यहां अमेरिका के बाद अगर सबसे बड़ी बेइज्जती किसी की हुई तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान उनके कहने पर शांति वार्ता के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद आएगा और इस तरह से बर्ताव कर लौट जाएगा। बता दें कि ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत के लिए साफ इनकार कर दिया, इसलिए पाकिस्तान को दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अमेरिका से भी स्पेशल डेलीगेशन आने वाला था। लेकिन इससे पहले ही शांति वार्ता का दूसरा दौर शांति से शुरू भी नहीं हो पाया और खत्म हो गया। इससे पहले कि ईरानी डेलीगेशन अमेरिकी डेलीगेशन का इंतजार करता और उससे मिलता, लेकिन ऐसा कुछ ना होने के बजाय उन्होंने अपनी शर्तों का पन्ना पाकिस्तान को ही पकड़ा दिया और वापस लौट गए। हालांकि इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे। अराक्ची इसके बाद बताया जा रहा है कि ओमान और रूस के दौरे पर है, जहां वो एक साथ कई देशों से संपर्क के रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि इस दौरे में ईरान और अमेरिका के बीच कोई मीटिंग नहीं हुई। ईरान पाकिस्तान के जरिए अपनी बात और चिंताएं अमेरिका तक अब पहुंचाएगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की तस्वीर शेयर कर पोस्ट किया और क्या लिखा ये भी जानिए। ये मुलाकात काफी अच्छी और पॉजिटिव रही। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय परिस्थिति को लेकर खुलकर चर्चा हुई। साथ ही पाकिस्तान और ईरान के आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। यानी इस दौरान सिर्फ मौजूदा हालात यानी कि ईरान और अमेरिका तनाव पर बात नहीं हुई, बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। लेकिन दुखद बात यह रही अमेरिका और पाकिस्तान के लिए कि ईरानी डेलीगेशन शांति वार्ता के नाम पर इस्लामाबाद आया तो जरूर, लेकिन बिना अमेरिकी डेलीगेशन से मिले और बातचीत किए बिना ही वो वापस लौट गया। यहां अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई, क्योंकि पाकिस्तान पलके बिछाए दुनिया को ये बताने का इंतजार कर रहा था कि इस बार इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता वो करवा कर रहेगा और दुनिया तक ये संदेश पहुंचाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरह मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग को रोक दिया
और दोनों देशों को किस तरीके से शांति वार्ता की टेबल पर लाकर आखिरकार मना लिया। लेकिन इससे पहले यह सब कुछ होता, इस्लामाबाद में शहबाज और मुनीर दोनों की पूरी कोशिश नाकाम साबित रही। बता दें कि ईरानी डेलीगेशन के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। हर तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स थे, रोड्स पूरी तरह से सन्नाटे में छाए हुए थे, किसी को निकलने की कोई परमिशन नहीं थी। राजधानी की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि ईरानी डेलीगेशन के साथ साथ अमेरिकी डेलीगेशन भी जल्द ही पाकिस्तान पहुंचने वाला था। इंतजार था तो बस ईरानी डेलीगेशन का। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, हालात एकदम से पलट गए। अब्बास अराक्ची ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उससे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों हैरान थे। अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया कि वो इस वक्त अमेरिका से आमने सामने किसी भी हाल में बातचीत नहीं करेगा, यानी कि ईरानी डेलीगेशन अमेरिकी डेलीगेशन के सामने नहीं बैठेगा और ना ही अमेरिकी डेलीगेशन की उन किसी भी शर्तों को मानेगा जो ईरान के हित में नहीं है। यानी कि ईरान ने साफ कर दिया कि अगर हमसे बातचीत करनी है तो पहले ईरानी डेलीगेशन और हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, हम जो कह रहे हैं वो सुनना पड़ेगा, और चाहे वो मुद्दा हॉर्मुज से जुड़ा हो, चाहे यूरेनियम से जुड़ा हो, चाहे ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हो। ईरान ने साफ कर दिया कि बातचीत तभी संभव है जब ईरान अमेरिका दोनों बातचीत करेंगे, और आमने सामने टेबल पर बातचीत तभी होगी जब ईरान की शर्तें अमेरिका मानेगा। और इतनी बात कहकर ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान से वापस लौट गया और पाकिस्तान के हाथ में शर्तों की वो लिस्ट सौंप दी है, जिसे अब वो अमेरिकी राष्ट्रपति, या यूं कहें कि एक संदेश के तौर पर अमेरिका तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुनीर अब फिर से क्या अमेरिका जाएंगे ईरान की इन शर्तों को लेकर? क्या अमेरिका में इस चीज़ का डिस्कशन होगा कि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं, क्या ये शर्तें मानी जा सकती हैं, और क्या अब आगे शांति वार्ता पर किसी भी तरह की गुंजाइश है? क्योंकि सवाल ये भी है कि ईरान जिस तरह से अपनी शर्तों पर अड़ा है वो ट्रंप को चुभ रहा है। वहीं बड़ी बात यह भी है कि ट्रंप जिस तरह से लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं और शर्तें मनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है? ऐसे में क्या शांति वार्ता किसी भी तरह से हल होने की गुंजाइश है, या एक बार फिर दुनिया मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही और बड़ी जंग देखेगी? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।